अंजलि, हाँ जी भाभी। ला मुझे दे झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी तो आप इस घर में नए नए हो, आपके हाथों में झाड़ू थोड़ी अच्छा लगता है। आप ना भाभी ये सब कामों की चिंता मत करो, मैं कर लूँगी, आप बस आराम से बैठो। अंजलि, अंदर बैठ के ना मेरा बिल्कुल नहीं मन लग रहा। कब तक ऐसे ही बैठी रहूँगी। अब तो अंजलि मेरा भी घर है, ये सब काम तो आज नहीं तो कल मुझे करने ही है। ऐसे करते हैं अंजलि, हम ना दोनों एक साथ मिलकर काम कर लेते हैं, जल्दी में काम खत्म हो जाएगा और बाद में ना हम दोनों ननद भाभी बातें करेंगे। ला मुझे दे झाड़ू, तो जाकर ना डस्टिंग कर ले। ठीक है भाभी। ये कौन है अंजलि? अरे बहू, ये कमरे का एसी चलता छोड़ रखा है। अभी तो तेरे ससुर जी बिल भरते हैं, जब तुम्हें भरना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। अभी बंद कर देती हूँ मम्मी जी। कर बंद जाके। भाभी, वो आपको मम्मी की बातों का बुरा तो नहीं लगा? असल में भाभी, जब हम छोटे थे ना, तब मम्मी और पापा ने ना ये सब कुछ बहुत मेहनत करके बनाया है। उनकी मेहनत से बना है, तो इसीलिए ना मम्मी कुछ ज़्यादा सोचते हैं, और हमें तो ये सब कुछ आसानी से मिल गया ना। तो भाभी इसलिए बस मम्मी की ना आदत है, मम्मी हमें भी ऐसे ही बोल देते हैं। आप मम्मी की बात का बुरा मत मानना। अरे अंजलि, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जब मेरे मायके में पंखा या एसी ऐसे ही चलता छोड़ देते थे ना, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही डांटती थी। मैं सासू माँ की बातों का बुरा नहीं मान रही। ये तो अच्छी बात है भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हाँ अंजलि। चलो भाभी, खाना बनाते हैं, फिर देर हो रही है। हाँ हाँ, पहुंच गई थी तो राखियाँ तो टाइम पे। तुझे फोन आया था भाभी का? मम्मी, खाना खा लो। अच्छा, मुझे तो आ गया था फोन। मम्मी की दवाई कितनी लेट हो रही है, खाना खाएंगे तभी तो दवाई लेंगे, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी मम्मी की। तू चिंता मत किया कर, आजकल सारी भाभियों का यही हाल है। मम्मी पहले ना आप खाना खा लो। ये क्या है बहू, मैं तेरी मासी से बात कर रही थी, फोन क्यों ले लिया हाथ से? वो मम्मी जी, आप ना पहले खाना खा लो, फिर आपने दवाई लेनी है, बाद में कर लेना बात। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। ऐसी हरकत दोबारा की ना तो फिर देखना। जा यहाँ से, बहू है बहू बन के रह। सासू माँ को अपनी माँ की तरह समझती हूँ। जब अंजलि मैं अपने मायके में मम्मी से ऐसे फ़ोन खींचकर खाना खाने के लिए बोलती थी ना, तो मेरी मम्मी ना यही कहती थी सिर पर हाथ रख के कि बेटा तू कितना ध्यान रखती है मेरा। और उसी हक से मैंने सासू माँ से फ़ोन खींचकर और यही बोला कि मम्मी जी आप खाना खा लो, दवाई ले लो। और मम्मी को अंजलि बुरा लग गया। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती थी कि मम्मी टाइम से खाना खा ले और दवाई ले ले। पर आज ना मुझे समझ आ गया कि बहू ना जितनी मर्जी कोशिश कर ले सास को माँ समझने की, और सास है बहू को कभी बेटी जैसा प्यार और हक कभी नहीं दे सकते। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मम्मी की भी गलती है, मम्मी को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ अंजलि, पर मैं अब भी कोशिश करती रहूँगी। अगर मम्मी ने कुछ समय तक मुझे ना अपनाया ना, फिर मैं आज़ाद हूँ अपने फैसले खुद लेने के लिए। टेंशन मत लो भाभी, मैं भी मम्मी को बोलूँगी कि बहू को ना बेटी जितना प्यार और हक दे। अरे ज्योति, बहू मुझे माफ कर दे। अरे तूने तो मुझे माँ समझ लिया, पर मैं तुझे बेटी नहीं समझ पाई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम दोनों में कभी भी फर्क नहीं रखूंगी और तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तो दोस्तों, जब बहू घर में आती है ना, तो हम अपना पूरा रौब दिखाने लग जाते हैं उसके ऊपर। ये सोचते हैं कि बहू है, बेटी के समान है, तो उसे डांट भी देते हैं।
यदि बहू बहू कोई बात अपनी सास से माँ समझ के कर लेती है तो हमें बुरा लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। यदि सास बेटी का दर्जा देती है तो बहू को चाहिए कि बहू भी माँ का दर्जा दे। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।